और आज का मौसम, बादल, खिली हुई धूप, कभी कभी चली जाती है पर ठीक है, बढ़िया है। थोड़ा सा गर्मी तो है लेकिन हाँ बारिश नहीं है। जा रही है अभी स्कूल। हो गई डोलू स्कूल के लिए तैयार और वो देख रही है, जल्दी से मोबाइल देख रही है। और ये सामान रखा हुआ है जो उसको लेकर जाना है स्टूडेंट्स के लिए। डोलू, हैप्पी बर्थडे टू यू। वेलकम। बाय डोलू। बर्थडे का दिन तो चल रही है तैयारी बर्थडे की और बहुत सारा अरेंजमेंट करना है। एक्चुअली घर में भी पार्टी करने की वजह से, चाहे छोटी सी पार्टी हो तो कुछ तो करना ही पड़ता है। तो सबसे पहले लगा दी गई हैं यहाँ पे, मैंने प्लेट्स लगा दिए ये लोगों के हिसाब से और नैपकिन इसमें रख दिया है। ठीक है, अब कटलरी जो है उसका अरेंजमेंट कर रहे हैं। बाकी सब ये जो इतना सारा है, यहाँ दिखा दूँ मैं, ये यहाँ ये सब रखा हुआ है। तो कुछ केक्स के लिए चाहिए होते हैं, कुछ गुलाब जामुन, रायता, कुछ चाउमीन के लिए चाहिए होते हैं, कुछ स्नैक्स के लिए हैं और बाकी कुछ आइसक्रीम के लिए हैं। और वाटर बॉटल तो अपने आप रहेंगी लेकिन कुछ ग्लासेस तो रखने ही होते हैं फिर भी। और ये नैपकिन्स हैं जिनको लगाना है और ये बाकी कटलरी हैं जो ये देखिए पॉप हैं और ये स्पून्स हैं। इनको कहाँ कहाँ लगाना है, किस तरीके से करना है ताकि खूबसूरत भी लगे और आगे जब तुरंत ही आगे भी आ जाए हाथ से। तो मैं ये जो फॉक हैं ये सब इनके लिए छोटी छोटी जो ये बास्केट्स हैं इनके अंदर मैं रख देती हूँ इस तरीके से। ये चाउमीन के लिए काम आने वाली है, इस तरीके से रख देंगे। और इसके इस साइड में मैं रख दूंगी स्पून, ये और ये जो है ना छोटे छोटे स्पून्स, ये आइसक्रीम के लिए या स्वीट डिश के लिए। तो इनको भी मैं इधर ही यहाँ लगा दूंगी, इसके साथ साथ रख दूंगी। अभी मैं इनकी रबड़ हटाने वाली हूँ, ये इस तरीके से हो जाएंगे। ये इस तरीके से आ गए यहाँ से। नैपकिन के लिए फटाफट हम एक एक इस तरह से लेंगे। नैपकिन लिया और इसको इस तरीके से यहाँ से फोल्ड किया, ये इस तरीके से मुझे बहुत सारे बना लेने हैं। ये तो ये बास्केट में मैंने इस तरीके से नैपकिन्स को लगा दिया और ये कटलरी रख दी। और अब मैं जो ये है ना, ये जो ग्लासेस हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तो कुछ आइसक्रीम कप्स हैं, ग्लास हैं,
इनको मैं एक स्टैंड में, ये जो बॉटल स्टैंड है ना, इसमें से ये बॉटल अब काम नहीं आ रही है, इनको हटा दूँगी। इनको हम हटा देंगे। और ये जो ग्लास है इनको मैं इसके अंदर यहाँ पर रख दूँगी इस तरीके से। और बाकी भी कुछ कोल्ड ड्रिंक के लिए ग्लास हैं, उनको भी यहाँ रख दूँगी। और बाकी कुछ और छोटे छोटे ये आइसक्रीम के कहिए या उसके कहिए, इनको क्योंकि इस जगह मुझे अरेंज करना है ताकि बाद में सर्विंग में परेशानी ना हो, तो ये फटाफट यहाँ से उठा के जब पार्टी में यहाँ से उठा के हम उन लेंगे और फिर ट्रे में रख के फटाफट सर्व हो जाएगा। और ये बास्केट मैंने तैयार की है इस तरीके से। इसके अंदर जब हम यहाँ सर्व करेंगे पूरी वगैरह, रोटी पूरी वगैरह जब सर्व करते हैं, तो ये हो गई है उसके लिए तैयार। तो इतना मैंने अभी तैयार कर दिया। और बाकी तो यहाँ जब डोंगे वगैरह आएंगे किस तरीके से मुझे कहाँ किस जगह अरेंज करना है, तो वो मैं बाद में बताती हूँ। तो चल रही है तैयारी। ये है कस्टर्ड और साथ में ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स इसमें बाद में डलेंगे। अभी गर्म में मैंने मखाने डाल दिए। और इधर दही है, रायते के लिए बूंदी का रायता है। और ये इधर छोला भिगोया हुआ है, साथ ही बॉयल होने के लिए आलू मैंने रख दिए हैं इधर। और बाकी चीज़ों का अभी मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या होना है। कस्टर्ड के लिए फ्रूट्स की तैयारी कर, ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं ठंडा करके, इसे अब फ्रूट्स भी काट के डाल दो। राइस, टमाटो और ऑनियन, अदरक, ये सब और हरी मिर्च अलग रखी हुई हैं। ये छोला के लिए छौंक की तैयारी करने जा रही हूँ और इसमें मैं छोले को छोंकने वाली हूँ। नमस्कार, तो जीवन दर्शन में मैं अंजू शर्मा। और आज विशेष सेलिब्रेशन, एक्चुअली किसी बच्चे की बर्थडे ना उसका सबसे बड़ा त्यौहार होता है घर के अंदर। तो आज आबिया का बर्थडे है और बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं। और जैसे कि एक मोस्टली इंडियन घर के अंदर होता है कि घर के अंदर हम लोग पसंद करते हैं कि हम उनकी इच्छानुसार, बच्चों की इच्छानुसार कुछ बनाएं, कुछ ऐसा खाने में पीने में और सेलिब्रेट करें उस तरीके से। बाहर तो डेली का रहता ही है कि आप कभी भी चले जाएंगे, कभी भी खा लेते हैं, होटलिंग कर लेते हैं और बाहर कभी भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन घर के अंदर एक वर्षगांठ एक ऐसी उपहार है बच्चों का, बड़ों के लिए, कि इसमें मन होता है कि हम अपने हाथों से, खुद अपने हाथों से कुछ ना कुछ उनके लिए करें जो वो पसंद करते हों बच्चे। और फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने हिसाब से फिर चलने लगते हैं। जब तक छोटे हैं तो तब तक उनके लिए अपने हिसाब से हम कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, पहले मैं ऋषु की बर्थडे करती थी तो घर में ही बहुत सारा कुछ बनाती थी, जो भी मित्रगण आते थे और खाते पीते थे, सब कुछ घर में होता था। और अभी भी मैं यही कोशिश करती हूँ। बाकी तो जितना हो पाता है, और वक्त के अनुसार धीरे धीरे इंसान चेंज हो जाता है। तो कुछ तैयारियां की हैं, घर में ही बना रहे हैं, घर में ही सेलिब्रेट करेंगे जितना हो सकेगा। और बाकी तो हिम्मत के ऊपर बात है कि देखिए, जो पहले कहते हैं ना, जो पहले हिम्मत थी वो अब नहीं है। तो लेकिन मन की हिम्मत सबसे बड़ी हिम्मत होती है। मन होता है तो तभी तन भी आगे चलता है। तो हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। खाने के मेन्यू में वही सब कुछ जो होता है कि छोला, चावल, राजमा, रायता, सब्जी और पापड़, सलाद, और बाकी पनीर वगैरह और चाउमीन वगैरह जो बच्चे पसंद करते हैं। और ख़ास करके जो ये पोटैटो फिंगर्स, जो भी बच्चों की जो थोड़ा बहुत पसंदीदा होता है, तो और ये सब स्नैक्स में। और बाकी तो बच्चे जब आएंगे शाम को, और तब आप देख ही लेंगे
और खाने की मैं तैयारी मैंने क्या क्या कर ली है और कन्नू ने क्या क्या कर ली है। कन्नू और मैं दोनों लगे हुए हैं, कुछ एक हेल्पर कुछ करा देगी और शाम को एक हेल्पर आ जाएगा, वो कुछ करा देगा। बाकी हम लोग अपने आप ही करने वाले ही हैं। और मैंने टोकरी वगैरह सब जो है कैटरिंग लगा दी है। टेबल के ऊपर जितने लोग आ रहे हैं उसके हिसाब से केक की तैयारी कर दी है नीचे, और डेकोरेशन कर दी कन्नू ने और मिल के। और बाकी कन्नू अभी खाने वाने में हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। और अभी डोलू स्कूल गई हुई है, इसको स्कूल से लेने के लिए गए हैं, दादू गए हैं और उसको लेके आ रहे हैं स्कूल से। आज वो बच्चों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स कुछ लेके गई है, तो बहुत खुश थी, बहुत एक्साइटेड है अपनी बर्थडे के लिए। अब उसको समझ आ रहा है कि बर्थडे क्या चीज़ है, कैसे होना है, और अपनी जो है ना फरमाइशें और अपनी पसंद भी रख रही है, वो आगे रख रही है। तो अभी हमने काफ़ी कुछ तैयारी कर ली है, बाकी तो दोपहर हो चुकी है, खाना वाना खा चुके हैं, और बाकी शाम तक मैं तैयारी आपको सब दिखा दूँगी। और ये पनीर टिक्का स्टिक्स मैं लगा के रख दिया है मैंने, इसको सिर्फ सेकना बाकी है और राइस बनना बाकी है। राइस में सब डाल दिया है। इधर छोला की तैयारी पूरी हो चुकी है, एक बार और पकाया जाएगा, छोले को पूरा हो गया है। और रायता, कस्टर्ड वगैरह और बाकी चीज़ें, सलाद वगैरह सब फ्रिज में हो। और सैलेड कटिंग की तैयारी शुरू। एक्चुअली शाम तक हम पूरा कंप्लीट करके रख देंगे, उसके बाद बच्चे सब आ जाएंगे तो सैलेड कटिंग मैं खुद करूँगी अपने आप से। तो सलाद कटिंग